तो मैं आज गेंदाइस का सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर तेंदाई अपनी बेटी जियानर से मिलने जाते हैं, जिस दौरान वो तेंग्यू की शादी की बात उससे करते हैं, लेकिन जियानर नहीं मान रही होती है। तभी मास्टर तेंदाई उसको बता रहे होते हैं कि वो कितना महान और कितना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जियानर अभी भी उसकी बात नहीं मान रही होती है। तो जियानर उनसे शर्त लगाती है कि मैं तेंग्यू से मिलूंगी, अगर मैं उससे किसी चीज से इंप्रेस हुई तो मैं आपकी बात मान लूंगी और उससे शादी कर लूंगी। जिस दौरान मास्टर तेंदाई उससे एल्केमी सेरेमनी के अंदर मिलने की बात करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंग्यू मिस बिंग से मिलने चला जाता है, जिस दौरान वो मिस बिंग की हेल्प करने के लिए उसको वादा करता है। तभी हम देखते हैं कि तेंग्यू और बाकी सब उस गार्डन के अंदर से सारे पिल्स इकट्ठा कर लेते हैं और कंपटीशन की तरफ चले जाते हैं। अब आगे एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है, जहां हम देखते हैं सारे मास्टर और सारे डिसाइपल्स को एक अरीना के अंदर, जहां हम देखते हैं कि चीफ टैंक भी वहां आई होती है और वो बैठ जाती है और उन सबको बोलती है कि होली सेक्ट के एल्केमिस्ट चीफ का तुम सब वेलकम करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक पोर्टल से एक मास्टर आते हैं और वो वही मास्टर होते हैं। जिस दौरान वो मास्टर उन सबको बता रहे होते हैं कि ये एल्केमिस्ट सेरेमनी 10 साल के अंदर आती है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस बिंग को, वो वहां पर गुस्सा कर रही होती है और मन ही मन सोच रही होती है कि फादर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका ब्लड का बदला मैं सिस्टर गोंगचुंग से अभी नहीं तो बाद में इसका बदला जरूर लूंगी। जिसके बाद देखते हैं हम उसी मास्टर को, वो बता रहा होता है कि ये टेस्ट सभी एल्डर्स और उनके डिसाइपल्स के लिए है, जिसके दौरान उनके एल्केमी स्किल्स के बारे में हमें पता चलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो बोलता है कि मैं इसके दौरान तुम सबको रिवॉर्ड भी दूंगा। जिसके बाद वो बोलता है कि जो भी डिसाइपल्स के अंदर इस कंपटीशन का विनर होगा उसको मीडियम ग्रेड की वनरेबल पिल मिलेगी, और जो सेकंड प्लेस आएगा उसको एक लो ग्रेड की वनरेबल पिल मिलेगी, और थर्ड वाले को टॉप क्वालिटी के सब लेवल की वनरेबल पिल मिलेगी। जिसके बाद सुनकर सारे डिसाइपल्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वो बोलता है कि ये ग्रैंड सेरेमनी को तुम स्टार्ट कर सकते हो। तभी वो चीफ अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि जो भी एल्डर इस कंपटीशन को जीतेगा वो स्पिरिचुअल माइंड को 10 साल तक अपने अंडर रख सकता है और वहां पर अपनी माइनिंग कर सकता है, लेकिन 10 साल बाद उससे वो माइनिंग छीन ली जाएगी। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं 1 महीने बाद अब वापस आऊंगा और इस कंपटीशन का रिजल्ट देखूंगा, और यही सब चीज बोलते हुए वो वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं चीफ टैंक को, वो बोल रही होती है कि पहले सारे के सारे डिसाइपल्स इधर आ जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे मास्टर के डिसाइपल्स एक एक करके वहां चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस बिंग की तरफ से कोई नहीं गया होता और वो पीछे देखती है, और तभी वो तेंग्यू को बोलती है तेंग्यू तुम इस सेरेमनी के अंदर तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं तेंग्यू अभी भी वहां से नहीं हिल रहा होता। तभी मिस बिंग बोल रही होती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम क्यों नहीं जा रहे हो। जिसके बाद तेंग्यू बोलता है कि चीफ मैं इस पार्टिसिपेट से गिव अप करता हूँ। जिसकी बात सुनकर सारे डिसाइपल्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी कुछ डिसाइपल्स बात करने लग जाते हैं, क्या तेंग्यू ग्रेट होली एल्केमिस्ट नहीं है। जिसके बाद वो बोलता है कि आखिरकार इसने एकदम से गिव अप क्यों कर दिया, क्या ये पार्टिसिपेट करने से डर रहा है। जिसके बाद वो बोल रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि ये मिस बिंग का सबके सामने मजाक बनाना चाहता है। जिसके बाद वो बोलते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। तभी हम देखते हैं मिस बिंग तेंग्यू के पास जाती है और बोलते हैं कि आखिरकार ये तुम क्या बोल रहे हो और आखिरकार तुम चाहते क्या हो। तभी हम देखते हैं ब्रदर लू को, वो बोल रहा होता है कि ब्रदर टेंग्यू आपने आखिरी नाइट तो बहुत सारे एलेक्सर कलेक्ट किए थे और आप इस कंपटीशन के लिए पार्टिसिपेट की प्रिपेयरिंग भी कर रहे थे, तो आप एकदम से ये सब कुछ क्यों छोड़ रहे हो, प्लीज जल्दी से इस कंपटीशन में भाग लो। तभी हम देखते हैं टेंग्यू को, वो बोल रहा होता है कि मैं कंफर्म करता हूँ कि मैं इस पार्टिसिपेट से गिव अप करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं मिस बिंग भी ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रही होती और वो बोल रही होती है कि मैं तुमसे इस बारे में जरूर बात करूंगी, और वो बोल रही होती है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं रखना चाहिए था। जिसके बाद वो गुस्सा होकर चली जाती है और बोलती है कि कंपटीशन को खत्म होने के बाद मैं तुमसे अकेले में इस सब के बारे में बात करूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस बिंग गुस्से से अपने दूसरे डिसाइपल को भेजती है। जिसके बाद वो दूसरा डिसाइपल वहां पर चला जाता है। तभी हम देखते हैं ज़ेनर को, ये सब चीज देख के उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है और वो बोल रही होती है कि मेरे ग्रैंडफा और मेरे फादर ने आखिरकार ऐसे बंदे को क्यों चूज किया, मुझे तो लगता है कि ये एक नंबर का लूजर है। जिसके बाद वो बोलती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कोई होली एल्केमिस्ट है भी नहीं। तभी हम देखते हैं चीफ टैंक को, वो सभी एल्डर्स को बोल रहे होते हैं कि अब तुम सभी अपनी अपनी जगह ले सकते हो। जिसके बाद सारे एल्डर्स एक एक करके अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस बिंग अभी भी वहीं होती है। तभी फोर्थ एल्डर उस पर हंस रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि मिस बिंग क्या तुम भी अपने डिसाइपल्स की तरह गिव अप कर दोगी। तभी हम देखते हैं दूसरे मास्टर को, वो बोल रहा होता है कि इस कॉम्पिटिशन के अंदर तुम्हें इमोर्टल सेट के एल्केमिस्ट लाइनअप के अंदर सबसे अच्छा माना गया और साथ ही तुम्हें तो सेक्ट मास्टर द्वारा खुद आगे भेजा गया
गया है, तो क्या तुम इस कंपटीशन के अंदर भाग नहीं लोगी? मुझे लगता है कि तुम्हारी एल्केमी स्किल बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अगर तुम इस कंपटीशन के अंदर भाग नहीं लोगी तो वो मज़ा नहीं आएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे मास्टर मिस बिंग का मजाक बना रहे होता है। तभी मिस बिंग को गुस्सा आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि टेंग्यू आगे बढ़ता है और वो बोलता है कि तुम सबके लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, तो मिस बिंग को भेजने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस बिंग ये सुन के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद टेंग्यू मिस बिंग से बोल रहा होता है कि मास्टर प्लीज़ मुझे इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने दीजिए। जिसके बाद वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा होता है। तभी सारे डिसाइपल्स बोल रहे होते हैं कि क्या तेंग्यू पागल हो चुका है, वो आखिरकार ऐसी बातें क्यों कर रहा है। जिसके बाद वो बोलता है कि क्या वो जानते नहीं ये एल्डर्स है और इनमें जो सबसे लोएस्ट लेवल का है वो भी मिड लेवल का एल्केमिस्ट है, तो आखिरकार वो मन में क्या सोच रहा है, क्या वो ये सोच रहा है कि वो मिस बिंग का सेवियर है। जिसके बाद हम देखते हैं वो सब ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं मिस बिंग को, वो चीफ को बोल रही होती है कि चीफ क्या तेंग्यू को मैं अलाउ कर सकती हूँ इस पार्टिसिपेट के अंदर। जिसके बाद वो बोल रही होती है कि मैं इस कंपटीशन के अंदर तेंग्यू को भेजना चाहती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं चीफ टैंक को, वो बोल रही होती है कि तेंग्यू अभी सिर्फ ग्रेट होली एल्केमिस्ट है और उसके बावजूद भी तुम ये सब करना चाहती हो, क्या तुम सच में पागल हो गई हो। तभी हम देखते हैं फोर्थ एल्डर को, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोल रहा होता है कि मिस बिंग तुम अच्छे से जानती हो कि तुम अभी मिड ग्रेड के पिल को रिफाइन नहीं कर सकती, इसलिए तुम अपने डिसाइपल को भेज रही हो मेरे साथ और बाकी एल्डर्स के साथ कंपटीशन के लिए। क्या तुम हम सबका मजाक बनाना चाहती हो। जिस दौरान हम देखते हैं चीफ टैंक को, वो बोल रही होती है कि स्टार फेस्टिवल रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी डिसाइपल्स अपने एल्डर्स की जगह ले सकता है या नहीं ले सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया। लेकिन मुझे इस कंपटीशन के अंदर और भी एल्डर्स का इमोशन को देखना होगा, इसलिए मैं इसका कुछ भी जवाब नहीं दे पाऊंगा। तभी हम देखते हैं फोर्थ एल्डर को, वो वहाँ पर स्माइल करता है और कुछ सोचने लगता है। तभी बोलता है कि टेंग्यू इस कंपटीशन के अंदर कम्पीट कर सकता है, ये इम्पॉसिबल नहीं है। जिसको सुनकर सारे मास्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी फोर्थ एल्डर एक शर्त लगाते हैं और बोलते हैं कि अगर टेंग्यू इस कंपटीशन के अंदर हार गया, ये मान लिया जाएगा कि वो सारे एल्डर्स का मजाक बनाना चाह रहा था, इसलिए उसे वहाँ पर ही मार दिया जाएगा। अगर वो जीत गया तो उसको एक क्रेडिट मिल जाएगा कि वो सच में हमसे कंपटीशन करना चाहता था और मिस बिंग को रिस्पेक्ट दिलाने के लिए सब कुछ कर रहा था। तभी हम देखते हैं दूसरे एल्डर्स को, वो बोल रहा होता है कि मुझे फोर्थ एल्डर की डिस्कस से बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इस बात से एग्री करता हूँ और तेंग्यू को इस कंपटीशन के लिए अलाउ करता हूँ। तभी हम देखते हैं तेंग्यू को, वो बोल रहा होता है कि फोर्थ एल्डर मुझे ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा बेट रखता हूँ। जिसके बाद वो बोलता है कि अगर मैं हार गया तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा सर्वेंट बन के रहूंगा और अगर मैं जीत गया तो तुम बर्दर सोंग के ग्रेव पर 3 दिनों तक अपने घुटनों के बल बैठे रहोगे। अगर हिम्मत है तो तुम इसको डेयर को एक्सेप्ट कर लो। तभी मिस बिंग ये बातें सुनकर टेंग्यू के पास आती है और बोलते हैं कि टेंग्यू तुम इतनी जल्दीबाजी मत करो। जिसके बाद हम देखते हैं फोर्थ एल्डर को, वो बोल रहे होते हैं कि ये बेट लग चुकी है और मैंने टेंग्यू की ये बेट को एग्री कर ली है और अब टेंग्यू इस बात से पीछे नहीं हट सकता। अगर टेंग्यू इस बात से पीछे हटा तो टेंग्यू को यहाँ पर तुरंत मार दिया जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं चीफ टेंग भी इस बारे में कुछ नहीं बोल पाती और वो मिस बिंग को बोल रही होती कि ये एक एग्रीमेंट था और ये एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो अब इस बारे में तुम यहाँ पर कुछ नहीं बोल सकती हो। तभी हम देखते हैं मिस बिंग वहाँ पर चुप हो जाती है और टेंग्यू को बोलती हो कि तुम इस कंपटीशन के अंदर जाओ और मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं फोर्थ एल्डर को, वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें लगता है कि तेंग्यू मुझे हरा पाएगा, तुम बस कुछ टाइम का वेट करो और तेंग्यू की बॉडी को ले जाने का। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं कुछ मंथ पहले ही होली लेवल एल्केमिस्ट में प्रमोट हो चुका हूँ और वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है। तभी हम देखते हैं चीफ टैंक को, वो बोल रही होती है कि मैं अब इस कंपटीशन को स्टार्ट करने जा रही हूँ। जिसके बाद वो एक स्क्रोल आसमान में फेंकती है और बोल रही होती है कि सभी एल्डर्स और डिसाइपल जो भी इस एल्केमी सेरेमनी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इस टाइम एंड स्पेस स्टार मून स्क्रॉल के अंदर चले जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं सारे मास्टर और सारे डिसाइपल जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो उस स्क्रॉल के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो सभी टाइम स्पेस स्क्रॉल के अंदर पहुंच चुके होते हैं, जहां पर चीफ टैंक सबको बता रही होती है कि जिस दौरान तुम अपने बिल रिफाइन कर रहे होगे तो उस प्रोसेस को सिर्फ मैं देख सकती हूँ, यहाँ तक कि तुम आपस में देख नहीं सकते और यहाँ तक कि तुम एक दूसरे को प्रेजेंस भी नहीं कर पाओगे। जिसके बाद वो उन सबको बता रही होती है कि अगर सेम ग्रेड के पिल किसी ने रिफाइन की, जिसे भी मास्टर जिस भी डिसाइपल ने जो भी पहले कर देगा तो वो विनर घोषित कर दिया जाएगा। जिसके बाद चीफ टैंक बोल रही होती है कि क्या किसी के पास कोई और क्वेश्चन है। जिसके बाद हम देखते हैं टेंग्यू को, वो वहाँ पर कुछ सोच रहा था और बोल रहा होता है कि क्या इस डोजो के अंदर और बाकी के लोग देख सकते हैं कि प्रोसेस कैसे क्या चल रही है। जिस दौरान चीफ टैंक बोल रही होती है कि हाँ वो देख सकते हैं, लेकिन उनको सिर्फ एक ब्लर इमेज मिलेगी, तो उनको कुछ भी क्लियर और डिटेल में कुछ नहीं दिखेगा। इसका मतलब ना के बराबर ही उन्हें कुछ दिखेगा। जिसके बाद हम देखते हैं टेंग्यू ये सब कुछ समझ चुका था और वो बोल रहा होता है कि चीफ टैंक मेरे सारे डाउट्स खत्म
हो गए। तभी चीफ टैंग वो टाइम स्पेस टनल को ऑन कर देती है और सारे के सारे उनको उसके अंदर बंद कर देते हैं, जिससे हम देखते हैं कि उन सबको अब अपने आसपास के कोई भी लोग नहीं दिखाई दे रहे थे। तभी हम देखते हैं तेंगू को, वो वहाँ पर थोड़ा काम होता है और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।